हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों क्या है, आज मैथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंट से। जैसा कि आपको मालूम होगा, अपन क्या है टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। उसी में क्या करते हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने क्या है पहले की क्लासें देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि अपन क्या है टाइप बाय चल रहे हैं। जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में या बने हैं पहले से, उन क्वेश्चनों को क्या है अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में क्या करते हैं अपन आगे इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है अपने सामने। ये है कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये खर्च करता है और शिक्षा पे 500 रुपये खर्च करता है, और अन्य वस्तुओं पे क्या करता है, वो 350 रुपये व्यय करता है, ठीक है। यानी कि मोहन की जो आय थी टोटल वो कितनी थी, 1500 रुपये महीने थी। उसमें से उसने कहा किराए के रूप में उसने 200 रुपये दे दिए, ठीक है, और शिक्षा पे उसने 500 रुपये खर्च कर दिए, और अन्य चीज़ों पे यानी कि अन्य वस्तुओं के लिए उसने 350 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो बस आगे ये पूछा जा रहा है अपन से कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है। यानी कि इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितने परसेंट रुपए बचते हैं, ये बात अपन से कही जा रही है। तो अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, तो यानी टोटल 1500, तो अपन क्या करेंगे, पहले खर्च देख लेंगे, टोटल खर्च कितने रुपए उसने कर दिए। तो इधर 200 रुपये एक बार खर्च कर दिए, ठीक है। और किधर किराए के रूप में कितने किए, 200 किए। शिक्षा पे कितने कर दिए, 500 रुपये कर दिए, ठीक है। और वैसे कितने अन्य वस्तुओं पे कर दिए, 350 रुपये अन्य वस्तुओं पे कर दिए। तो अगर देखें अपन टोटल, तो इसने कितने कर दिए, 500 और 300 800 और 2000 और 50, यानी कि 1050 रुपये उसने क्या है खर्च कर दिए। कितने में कर दिए, 1500 में। यानी कि टोटल कितने थे उसके पास, टोटल उसके पास थे 1500, ठीक है। टोटल कितने थे, 1500, उसमें से 1050 रुपये उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो बचे उसने के पास कितने बचे, तो हमें दिख रहा है अगर 1500 में से अगर 1050 कम करेंगे तो उसके पास कितने बचेंगे, 450 बचेंगे, ठीक है। कितने रुपए बचेंगे, तो 450 रुपये बचेंगे। तो बस यही पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट पैसे उसके पास बचे हैं। तो क्या करते हैं, यानी कि 400 रुपये 50 रुपये बचे हैं, तो अपन क्या करते हैं इसको अब समझते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, यानी कि 450 रुपये उसके पास बचे, ठीक है। और कितने में बचे, यानी कि 1500 पे बचे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे अपन, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी 15 3 45 और जीरो आ गई पीछे, यानी कि उसके पास कितना बचा, तो 30% पैसा भी बचा है उसके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना तीसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन आगे वाले सवाल को समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें कहा गया है कि 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है, ठीक है। यानी कि 270 किग्रा यानी 217 किलो कोई चीज है, उसका 108 किग्रा कितना परसेंट है, ये कहा गया है अपन से। तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, 108 बट्टे 270, ठीक है, क्योंकि जहां कहीं भी तुलना की जाती है जिससे, तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाती है वैल्यू, ठीक है। जैसे कि देखो 108 कितना, ये पूछा गया था कितने परसेंट है, 108 किग्रा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जो जिससे तुलना करी जा रही है वो वाली से, वो कहाँ आ गई ऊपर 108, और जिससे की जा रही है वो यानी 270, ठीक है, वो आ जाएगी वो नीचे। इंटू क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, ठीक है। जब इसको क्या करेंगे अपन, जे एक जीरो से ये जीरो काट दिया अपन ने, है ना। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने कहा 9 से काट लें अपन, 9 तिया 27, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे 9 एक 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ आगे देखें, तो यानी कि एक 12 और 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, बट्टे 3। जब 3 से अगर हम 120 को काटेंगे तो ये तिचौ को 12 यानी कि 40, यानी कि कितना हो गया, 40%। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन आगे वाले सवाल को समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे अपन, ठीक है। देखो, इसमें क्या कहा गया है, देखो, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, मतलब कोई क्लास होगी उसमें 15 लड़कियां हैं या 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। और तो कहा जा रहा है आगे, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है,
मतलब ये पूछा जा रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो बस यही निकालना रहता है। तो क्या करेंगे अपन, किन की बात कही जा रही है कि लड़कियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लड़कियां कितनी है उसमें 10, कितने लड़कों पे, यानी कि टोटल कितने कितने पर है, यानी कि 10 लड़के और प्लस 15 लड़के और 10 लड़कियां, यानी टोटल कितनी है 25। 25 हो गई, क्योंकि देखो ऐसे करके 25 हुआ यहाँ पे कि देखो लड़के भी 15 हैं और 10 लड़कियां, ये टोटल कितने हो गए 10 और 15 कितने हो 25। उसी में 25 में ही तो 10 लड़कियां हैं, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 25 चौको कितना होता है 100, और 10 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि 40% लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लो। फिर और भी कुछ क्वेश्चन है जो इनको कराते हैं अपन। ठीक है, इनको नोट कर लो आप। अपन इन क्वेश्चनों को अब समझते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, इस वाले क्वेश्चन में राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। ठीक है, क्या किया, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। उसके बाद कहा है जो सुनीता को जो 500 रुपए मिले हैं उसी की बात कही जा रही है कि सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए। यानी कि जितने भी 500 रुपए जैसे किसे मिले थे सुनीता को मिले थे, उससे 20% कम किसी को दिए सुनीता ने, तो रीना को दिए। ठीक है, और रीना ने क्या किया, जो जितने रुपए मिले थे उससे 10% कम किसे दिए, तो कमला को दिए। ठीक है, तो बस यही पूछा जा रहा है आपसे, तो कमला को कितने रुपए मिले ये पूछा जा रहा है, यानी कि परसेंट में वैल्यू क्या है कम की जा रही है, और आपको वैसे संख्या में पूछा जा रहा है कि कितने रुपए मिले, ये वाली बात कही जा रही है। तो क्या करते हैं अपन इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखो 500 रुपए किसे मिले थे, तो सुनीता को मिले थे। तो मान लिया अपन ने क्या है, ये 500 रुपए मिले थे, यहाँ पे समझते हैं। देखो 500 रुपए मिले थे सुनीता को, यानी एस फॉर सुनीता। ठीक है, ये एस बनाया हमने, सुनीता को मिले 500 रुपए। ठीक है, तो उससे 20% कम रीना को दिए, यानी कि रीना आर से हमने डिनोट किया। ठीक है, इधर कमला को हमने के से कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं इससे 20% कम मिले, तो यानी कि हम इसका 500 का अगर 20% निकालें अपन, यानी कि 500 का अगर अपन 20% निकालेंगे तो कितना होगा, अगर जीरो से दोनों जीरो कट गए, यानी कि अगर भाग 20 का गुणा 100 में करेंगे, 5 में करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया 100 हो गया। तो यानी कि 100 रुपए कम मिले। ठीक है, तो कम 100 कम मिले, 500 से कितने कम मिले गए, तो हो गए ये हो गए आपके 400। कितने हो गए, तो ये हो गए 400, 100 कम मिले 20%। ठीक है, यानी कि 500 का 20% कितना होता है, तो 100 होता है। तो 100 कम मिले रीना को, तो 400 मिले। अब रीना ने क्या किया, इसका 10% कम कमला को दिए, तो 400 का 10%, अगर अपन 400 का 10% निकालेंगे अपन तो कैसे निकलेगा, वो देखो इस प्रकार देखेंगे अपन। ठीक है, 400 गुणा 10 बट्टे 100, 100 से ये जीरो जो है ना 2 से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, तो यहाँ से 10 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, यानी कि 40 कम दिए, यानी कि 400 में से अगर 40 कम दिए तो ये कमला को कितने दिए, तो दिए 360 रुपए दिए। तो बस यही अपना क्या हो गया आंसर, यही पूछा जा रहा था अपन को कि कमला को कितने रुपए मिले, तो कमला को कितने मिले 360 रुपए मिले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि कितने मिले 360 रुपए मिले। बस कुछ नहीं, बस परसेंट जो दिया गया था बस उसी को मान निकालना था कि कितना परसेंट होता है। 500 का 20% कितना होता है, तो 100 होता है, और 40 आया था 20 मतलब कितना आएगा 500 का 20% 100 आया, फिर 100 कम कर दिया तो रीना कितने मिल गए 400 मिल गए, और 400 के बाद कहा था 10% किसे कम मिलेंगे, कमला को मिलेंगे, तो बस कमला को 10% कम कर दिए, तो कितने मिल गए थे कमला को, यानी 360 रुपए मिल गए थे। ठीक है, ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन आगे वाले सवाल को समझें कि इसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है देखो इस सवाल में कहा गया है कि 2000 रुपए का 7.5% क्या होगा, यह क्या है। ठीक है, यानी कि 2000 रुपए का 7.5% क्या है, यह कहा जा रहा है अपन से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। देखो यानी कि 2000 रुपए हैं। ठीक है, 2000 का कितना कहा जा रहा है अपन, 7.5%। ठीक है, 7.5% निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, इंटू मान लिया 100% की, और ये पॉइंट जैसे पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो का पड़ जाएगी नीचे। ठीक है, तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गई कट गई। ठीक है, और ये हो गया 75 दूनी कितना हो गया 150, बस अपना आंसर क्या हो गया 150। ठीक है, तो 2000 का 7.5% क्या है पूछा जाए आपसे तो बता सकते हैं आप 150, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना
आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, बस का थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको काटनी है, बाकी बिल्कुल भी कठिन नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करके अपन आगे वाले सवाल को समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो इस सवाल में क्या कहा गया है कि 0.05% का मान है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, 0.05% का मान है, ये कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। देखो इसमें जो वैल्यू दी गई उसे पहले अपन लिखेंगे 0.05। ठीक है, परसेंट का मान, तो यानी कि परसेंट की जैसे ही कहा तो हमने जैसे शुरू वाले पहले वाले वीडियो हमने बताया था, जैसे परसेंट का मान क्या होता है तो 100, तो चिन्ह का मान आ गया 100। और हमें दिख रहा है कि कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर पॉइंट लगा हुआ है। तो हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 1 2, यानी कि 2 जीरो बढ़ गई अपनी। ठीक है, तो आगे अपन क्या करेंगे, तो ये क्या वैल्यू हो गई, 5/10,000। कितनी हो गई, 5/10,000। जब इसके 5/10,000 को, यानी कि 5/10,000 से अगर हम 5 को अगर हम भाग देंगे तो क्या बनेगा, तो 0 दशमलव फिर कितनी आ जाएंगी, 0.3, क्योंकि एक बार दिया तो पॉइंट लग गया, इसके बाद फिर 3 आ जाएगी, 1 2 3 बट्टे, यानी कि ये 5 आ गई। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला वाला। कैसे, अगर अपने क्या है 5/10,000 वैल्यू आई थी, जब हम इससे भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 0.005। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना बने। ठीक है, पेपर में तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बार बार क्या है घर पे लगाओ, वीडियो बार बार देखो, अगर आप नोट कर रहे हो तो जरूर नोट कर लें इनको। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही टाइप है, यही क्वेश्चन है, बार बार आपसे क्या डिजिट चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इन पर थोड़ा वर्क करें और अच्छे से क्या है मेहनत पे लगे रहें, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है पेपर का, और पूरी जान झोंक दें, क्योंकि ऐसा ज़िंदगी मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, तो मौका जब कभी ज़िंदगी में किसी बात का मिले तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए, 100% ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी आपके 100% हो तो ज़रूर सफलता मिलती है, मिलेगी। हो सकता है कभी किसी को लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। आपकी मेहनत 100% है तो ज़रूर मिलेगी मेहनत। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो क्या करो, इन पर थोड़ा आप वर्क करो, साथ ही साथ क्या, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम कोई भी अगर आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ वीडियो कोई अगले आ गया है, जो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें और वर्क करें इन पे। ठीक है, आगे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे वो जल्दी आपको लेके आएंगे। ठीक है।